कहाँ है? घर पे। पहुंच गया? हम्म। तावड़ी पहुंच गया? अब गया नहीं था। अच्छा, ले आई नहीं तो बात करेगा? हेलो, हम्म। करेगा बात? हम्म। कर ले फिर। मैंने सोचा तेरे से भी कर ही लो। सबको बेफालतू लोगों को टाइम दे रहा हूँ, तू तो फिर भी फालतू मैं है इतना करियर वर्सेस सोच रहा था कॉल करने की। यार। फिर मैं फालतू सोचा कि बेफालतू नेगेटिव वर्ड कौन सा है? फालतू है ना नेगेटिव वर्ड। हम्म। बेफालतू, तू बेफालतू है, हम्म। बाकी करियर लोग वर्सेस फालतू। तेरा फोन का कल तो आया था ना। हाँ नहीं, कल परसों। हाँ मैं तो मैं कॉल बात करने तो का तेरे तो से। टाइम हो गया था 11:25 का। मैं क्या फायदा करूँ तेरे को। क्या कर रहा था इतनी रात में? अरे नींद नहीं आ रही थी, उठा पड़ा था। वो भी कर लेता। और मैं बोला चलो तेरा आपको फोन करना। हम्म। 11 साढ़े 11 के आसपास में टाइम था, वो 11:15 साढ़े 11 था। इस वजह से नहीं करा। पता है क्या है, हम्म। मामा से बात हुई तो थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए किया था, 2 मिनट। एकदम सोचा था 2 मिनट करूंगा, पूछ के रुक जा, मैं 1 मिनट ना थैला ले लो। अच्छा। 1,000। हम ओके। तेरे से क्या छुपाना, टाइम की ऐसी किल्लत है ना, हम्म। बहुत किल्लत है। फालतू की जगह टाइम दे देता हूँ। नहीं जा रहा हूँ। लोग भी जरूरी हैं, लेकिन कभी कभार लगता है यार, लोग क्या जरूरी है? कुछ जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। आज बिल्कुल। स्थिति ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो लोग बात भी कर ले रहे हैं। कल को ऐसी हो जाएगी, लोग कौन से बात करेंगे? आज भी लोग कौन से कुछ कर रहे हैं किसी के लिए? ना, मैं अमरूद खा लिया, अब नहीं दे रहा तेरे आज। से तो मैं नहीं। तेरे से तो मैं सारी बता देता हूँ। हम्म। तो अभी सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा हम्म। है कि ना, बात तेरे से भी नहीं हो पा रही है। हम्म। तो तेरे को भी बताऊंगा तो तेरे को समझ तो आएगा नहीं, इसलिए छोड़ बताना ही क्या। बाकी मामा से बात हो रही थी, 2 मिनट के लिए किया था। अभी घूमने का प्लान बन रहा है 1 हफ्ते का, अच्छा। और साथ ही साथ जीजा के साथ भी बन रहा है, मथुरा वृंदावन का। अब और भाई मेरा बाहर तो मूड हो निकलो रहा यहाँ से। है। बाहर भी निकलो थोड़ा यहाँ से, क्या चिंता में नहीं रहोगे। अब उनका कुछ काम है मथुरा वृंदावन, मेरी मम्मी ने मनौती मांग रखी थी, जू अच्छा। जू किया, वो 5 साल का हो गया है। समझ गया। की परिक्रमा लगाएंगे। और तेरे मामा कहाँ का है? और मेरे मामा का चित्रकूट, नैमिषारण, उत्तर प्रदेश में 2-3 ऐसे एडवेंचरस जगह हैं। हाँ तो वहाँ जा। मेरा तो वहीं दोनों चलो। ही जगह का ही नहीं हो रहा है, टाइम नहीं बैठ पा रहा है यार, टाइम की कमी है, बता तो रहा हूँ, तभी तो बात ऐसे शुरू करी। ओके। मेरे दिमाग में ये आता है बार बार कि साले दूसरों के चक्कर में पड़ जाता हूँ। जब कुछ सोचता हूँ अब ये करूंगा वो करूंगा, तब कोई ना कोई मैं जो अपना शिकार बना लेता है, नहीं किसी यार, न किसी के ऐसा कुछ नहीं है। साधने ठीक है में भाई, लगे। ध्यान दो अपना फ्यूचर का। इस वे मैं तो ये भाई अपना फ्यूचर पे थोड़ा ही तो ध्यान न दे पा रहे। ऐसे लोग छोड़ तो देता मैंने हूँ। ऐसे छोड़ के जाते हुए देखे हैं ना अपने आँख के आगे, और वही लोग हम्म। कि जब तक काम है तब तक हाँ भाई ठीक है, अब हम्म। जैसे उनका काम आया और हमारा काम खत्म हुआ, बाय बाय भाई, बाय बाय, वो तो है यार। मिलते हैं। तो हम क्यों पागलों की तरह लगे रहे? चूती हैं क्या? जब दुनिया मतलब पे ही चल रही है, हम हम्म। रिश्ते निभाने में लगे पड़े हैं। किसी को नहीं मतलब कुछ, 2-3 चीजें हैं बस, पैसा, मतलब, और कुछ नहीं है। पावर, पावर बिल्कुल। पैसा, इसके आगे तो दुनिया झुकती ही है। बिल्कुल।
इसी की वजह से मतलब पैदा होते हैं। सही बात है। तो मैं सोच रहा हूँ किसी के साथ ना जाऊं ससुराल इस बार, मोस्ट प्रोबेबली ना ही जाऊं। बाकी ज्यादा सीरियस तो मैं होता नहीं हूँ, पलटू राम मैं हुई, खुद को मैं पलटू राम कहता हूँ, कह रहा हूँ आजकल। मैं सोच कुछ रहा भी हूँ है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूं, आई एम पलटू राम। मैं कह रहा हूँ सच भी है। हाँ कोई दिक्कत सच ही नहीं है, है। मैं खुल के एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। ये मेरे को किसी ने कहा था ना, मेरे को खुद रियलाइज हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ अपना नाम पलटू राम रख लूं, आज कुछ बोल रहा हूँ कल कुछ। आज सोच रहा हूँ किसी से कोई मतलब नहीं, कल सोच रहा हूँ नहीं भाई छोड़, पिघल जाता हूँ यार मैं, और अपना नुकसान करवा लेता हूँ। अभी तो छोटे मोटे नुकसान चल जा रहे हैं, बाकी छोटे छोटे नुकसान ना बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा। लोग 21-21 साल पे क्या क्या बन जाते हैं, हम ससुरा कुछ न बन हाँ पाते यार, मेरे ऑफिस में एक बंदा है। हैं। वो मेरे ऑफिस में एक बंदा है, मतलब एक नहीं दो है। एक है 27 साल का, वो एएसएम बन गया। क्या बन एक गया? है एएसएम, एरिया सेल्स मैनेजर। हाँ। और एक है 24 साल का, वो आरक्षण बन गया, वो डेविड का अबे रीजनल सेल्स 22 मैनेजर। साल की मनु भाकर ओलंपिक मेडलिस्ट बन गई, दो। इतना ही लगभग नीरज, वो कौन है, नीरज चोपड़ा। कुछ आ जाते हैं रिक्शा लेके ना गंवार। 24 साल की उम्र में सैलरी है 1,60,000। बताओ। सोच, ऑन रोड, रोड कोई टेंशन नहीं, साला कोई कुछ नहीं। ये तो चल तेरे आसपास वाले केस हैं तो तू तो देखेगा ही, और देखना भी बनता है। मोर देख ले 18 साल में 60-70 हजार वही तो। सरकारी नौकरी, टीचर। 18 साल से केवीएस का सबसे छोटा, केवीएस की केवीएस में सेलेक्ट हुआ बंदा सबसे छोटा, किस्तों में तो वो एलिजिबल हुआ था। अगर थोड़ा बहुत एक आधा हफ्ता आगे पीछे फॉर्म होता ना, इन एलिजिबल हो जाता, पेपर ही नहीं दे पाता, सिलेक्शन की तो दूर की बात। और आज देख आसपास वाली बात है, बाकी दुनिया में तो, भाई दुनिया में 24 तो साल की भाई उम्र जेक्टो में। का जो बंदा है वो तो बिलियनर है। 18 साल पे उसने कंपनी शुरू करके बिलियनर भी बन गया। 17-18 साल का छोरा। अभी ग्रैंड मास्टर वो बहुत चल रहा है, कितने साल का है वो, 10-15 साल का, 10-12 साल का। अभी एक दिल्ली का बना है 9 साल का, करोड़ों में प्राइज होता है इनका। खैर वो बात दूसरी है, लोग तो भाई हर स्पेक्ट्रम पे मिल जाएंगे। पीक आवर्स में आ गया हूँ यार मैं सब्जी लेने, पीक सबसे तगड़ी भीड़ है। तो लेट आ जाओ थोड़ा सा, वापस चला जाओ। हैं? वापस चला जाओ। अब क्या वापस जाऊं, पागल हूँ, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ जल्दी आना। 7 से लेके 9 बजे तक, 9 नहीं 10 बजे तक तगड़ी भीड़ रहती है, अच्छा। पर फिर ठंड भी बढ़ जाती है। सुनासान, जितना सुनासान होता है ना उतनी ज्यादा ठंड लगती है, ये भी पता नहीं क्यों होता है ना। सुनना सा नहीं तो सुनसान होता है। अबे भाई सुनसान। पालक कैसे है, दे देना 1 किलो। मेथी कैसे है, मेथी ये दे दो आधा किलो, और पालक दे दो 1 किलो। और सुना तू, तब तक तू सुना। अब ना कुछ नहीं, भाई ठंड ज्यादा थी, ऑफिस में जाने का मन करा, घर पर आ रहा सुबह से, नींद आ तबीयत रही ठीक है थी। तेरी? यार आज हाँ। मैंने एक पाप कर दिया, अच्छा। मजे में तो मैं रहता ही हूँ। आज मैंने तेरे को ना मार दिया। अच्छा। तेरी बात छेड़ रहे थे, मैंने कहा छोड़ यार, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसकी याद में मिला। पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने ऐसा, फिर मैंने ऐसा सीरियस सा मूवमेंट बना दिया, छोड़ यार इसके बारे में बात मत कर। भाई वो लोग सच मान गए, अरे क्या हो गया, फिर मोर कहने लगे छोड़ यार, किसी की ऐसी डेथ डेथ पे नहीं बोलना चाहिए। मेरे को तो भाई अंदर ही अंदर मजे आ रहे थे। आधा किलो मेथी दे दो।
फिर मैंने कहा यार छोड़ो उसकी बात मत कर भाई, वो तो मान नहीं गए। मैंने कहा भाई ठीक है। एक बार मैंने और डाइट में बंदा मारा था, पंकज गुप्ता, याद है तेरे को भी पता है। उसकी तो पूरी फोटो फाटो बना दी थी कि कल असेंबली में सारे बच्चे एकत्रित हो जाएंगे, इसकी शोक सभा है। कांड तो मैंने बहुत कर रखे हैं। क्रेडिट बेशक ये बलारा वलारा भी ले जाएं। आधा किलो काटना है इसको? नहीं, 1 किलो पालक। हरी सब्जी खा लेनी चाहिए भाई सर्दियों में। तो यही है, 1.5-2 घंटे उनसे बात हो गई, 2 घंटे मामा से हो गई, शाम से फोन ही फोन में। 10 रुपए तो नहीं होंगे, 20 होंगे। नहीं यार, 40 हो गए ना, 40 रह गए लेने के लिए। अरे इसके पास खुले नहीं है। होंगे तो देना 40 रुपए। अरे यार इतना टाइम थोड़ा है, एक सब्जी लेने में इतना टाइम लगा रहा है। मैं सोचा था फटाफट लेके आ जाऊंगा आगे आगे से। परसों हमने सारे क्रेडिट कार्ड वगैरह सब बंद कर दिया, सब कुछ बंद। क्या बंद कर दिया? क्रेडिट कार्ड वगैरह तूने? अच्छा, सब बस बहुत खर्चा हो रहा था, रोज आ रही। क्या ही किया? रात को पेमेंट करी 2.5 लाख रुपए की, सुबह करके सब। अरे सही है। आधा किलो टमाटर भी ले लेता हूँ फटाफट से। बहुत खुश हो रहे। जैसे कि कहाँ उड़ाता था? मतलब वही कहीं कहीं घूमने जाना, कभी कहीं, कभी कुछ तो खाना। अब भी तो करने को तो तू कर, दूसरे मीडियम भी तो होंगे। अब कुछ नहीं, भाड़ में अब सब कुछ भाई सब। तो ये रियलाइजेशन कैसे हुआ तेरे को? अचानक अपने आप ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कुछ। दिमाग खराब हो ये गया, मैं सो छोड़। रहा था, फिर मैं सुबह संदेश रहा हूँ, मुझे बंद करना है, सब कुछ खत्म करना है। अब तुझे धीरे भी धीरे पैनिक बढ़ता अटैक गया। आते हैं, एंजाइटी फिर अटैक। वो परसों थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, मैंने कहा एक पेमेंट करते हैं, फिर 2.5 लाख रुपए लोन लिया। अब चला गया था क्या? सब खत्म है, सब खत्म, सारे अब लोन। क्या? अब चला गया था क्या? अरे चपत कहीं लग नहीं गया? जाने भाई, अब कहीं नहीं जाना, भाड़ में जा सब कुछ है। सारे खर्चे में सब बंद। आधे किलो। अब मेरे अकाउंट में पड़े इस टाइम 7-8 रुपए, इस टाइम रुपये मैंने निकाला आराम से बिना किसी कलेश के, बाकी वो खर्चा है। 4 कार्ड थे, चारों कार्ड थे भाई मिनिमलिज्म में जियो, मिनिमलिस्टिक लाइफ। 4 कार्ड थे, चारों कार्ड बंद, और के फेंक दिए मैंने, कहा भाड़ में जाओ, अब नहीं चलाऊंगा कुछ भी। सही है भाई, सही है। कितने थे तेरे पास क्रेडिट कार्ड? 4, चारों बंद। चारों बंद। मैं तो गलती कर दी, एक रखना चाहिए था, अब थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है मेरे को। अबे कोई नहीं, नेवर रिग्रेट। तो नहीं, कर दिया, वो मैंने सोच बढ़िया लिया है। दोबारा अप्लाई करना है, एक अप्लाई करूँगा दोबारा कार्ड, एक तो रखूँ यार, एक कार्ड होना चाहिए। कुत्ते की तुम कभी सेधी नहीं करते। लेकिन एक कार्ड में थोड़ा सा रहता है ना कि पेट्रोल वगैरह डलवाना में, या फिर नॉर्मल छोटे बहुत स्पेंड जो होते हैं छोटे मोटे, वो अपने उससे कर लो, तो थोड़ा सा मुझे कैशबैक वगैरह मिल जाता है। कोई अब नहीं, मैं ले महीना लो। लगवाऊंगा 10-20 हज़ार रुपये बनवाऊंगा बस, इतना ही होता है, 25-30 हज़ार रुपये करीब। बड़े बड़े तेरी टाइमिंग क्या रहती है?
जॉब की? मॉर्निंग 10 to 7, 10 to 7। 10 to 7। 10 to 7 बोले तो 7, 10, 4, 5, 7, 9 घंटे की। हाँ, हाँ ऑफिस की टाइमिंग। हाँ, ट्रैवल में भी तो तेरा टाइम जाता है। 4 घंटे ट्रैवल पे, 2 सुबह 2 शाम। 13 घंटे की नौकरी में तेरे को कितने हजार मिल रहे हैं? 26,000? 25। 25? हम्म, और है भी तेरी कोई ऐसी नहीं है कि परमानेंट हो, है ना? नहीं वो तो परमानेंट है, ऐसी दिक्कत नहीं है। परमानेंट है। हम्म, हाँ, जगह तो बनी जाती है। बिल्कुल। अबे सही है भाई। आजकल के मारा मारी वाले टाइम में ना लोग मर रहे हैं नौकरी के लिए, अपने आप को लक्की मानना चाहिए। मैंने तेरे को बात बताई थी कि नहीं कि जब मैं डीटीयू गया था मैंने 2 सीन देखे थे, हाँ। बताई थी भाई। जो तगड़ी हिट कर रखी है वो बात मेरे को। हम्म, वैसे तो कई बार करती है लेकिन उस दिन भी करी। भाई लगे पड़े हैं पीटने में, बंदे को अधमरा कर दिया है। फिर रोड पे देखा जो बंदा मेहनत करके कमा रहा है, मेहनत करके दिमाग नहीं लगा रहा है, वो भी मारा मारी मचाई हुई है। अबे बहुत धक्का मुक्की है। नेटफ्लिक्स देखता है? हैं? नेटफ्लिक्स है? नेटफ्लिक्स तो नहीं है। दे दे। डेली हॉट डिपार्टमेंट भेज दूंगा। कौन एक सी उसमें देखूं? होगी लक्की भास्कर। लक्की भास्कर छोड़, मैं जीजा के साथ वो देख रहा था, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। मैंने पता नहीं क्या वो, देखा होगा। अबे वो मूवी देख के देख भाई, देख के देख, एक बार देख के देख। मुझे आपसे चूते मूवी पसंद नहीं है, कॉमेडी बस है। मेरे हिसाब से मोटिवेशन टाइप की अच्छी लगती है। लक्की भास्कर देख, थोड़ी सी स्टोरी देख, पहले उसके लिए यूट्यूब पे देखी स्टोरी थोड़ी सी, अपना समझ जाएगा क्या सीन है। 10 की 4। और पुष्पा तो देख इतना खुश हो रहे हैं ना, पुष्पा से लाख गुना अच्छी है वो। 5 की 2 दे दो। ये ले भाई। 10 की 3, 5 की 1, 10 की 3 लक्की भास्कर बहुत नाम सुन रहा हूँ। कहता ना पुष्पा से लाख गुना अच्छी है वो। तूने पुष्पा देख ली? अबे जा, मूवी पता है पुष्पा देख ली ना। तो फिर कैसे कह रहा है कि लाख गुना भाई अच्छी है? ट्रेलर देखा था ना उसका मैंने। उसका ट्रेलर ट्रेलर देखा था नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर भाई, एंड मैंने नेवर दोनों जज का अ ट्रेलर बुक। देखा था। मैंने भास्कर का पहले ट्रेलर देखा था, फिर उसका भी देखा, मैं दोनों कंपेयर करा। मैं कहना मैं वो देखना ज्यादा पसंद करूंगा। मैंने वो साइड कर दी, फिर लक्की भास्कर पूरी देखी। इतना मजा आया देखने में, मैंने कहा भाई साहब, बहुत मजा आया। बोली कैसे है? जबकि कोई इसके अंदर कॉमेडी नहीं है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ज्ञान वाली चीज है, बहुत कैसे सारी है उसमें। मूवी? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए बड़े। मूवी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बेईमान। है। किलो किलो 10 आ गया मुझे। ये हटा देना। 1 किलो 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 10 आ गया। बोले तो प्राण ठीक है। ये लो उसमें भाई। थोड़ी हर्षद मेहता की स्टोरी है। अच्छा, हम्म, एक बंदा बैंक एम्प्लॉय होता है, बिल्कुल वो छोटा सा टीचर जी, ये लो भाई। उससे वो बंदा बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करता है। अच्छा, क्या खड़ा करता है? एम्पायर। एम्पायर। हम्म, एम्पायर। एम्पायर ही बोला मैंने, ई बोला मैंने, ए नहीं बोला। और और कोई सी बता। क्या अरे मूवी देखने का भी कहाँ टाइम है। भाई, मन तो पता नहीं करता, पर मैंने भी बहुत महीनों बाद देखी एक मूवी, वेब सीरीज। खैर मैंने कहा टाइम छोड़ तो ही दूं। निकालने के ऊपर है। मैंने विक्की मैंने कहा विद्या का छोड़ वो वाला दूंगा। वीडियो देख रहा था जीजा के साथ, भाई अच्छी लग गई। मैंने दोबारा हम्म, देख ली कुछ कुछ। टाइम निकाल ला या फिर और मैं तो वो चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, तो फेसबुक में शॉर्ट्स में आते रहते हैं वो। और शॉर्ट्स में थोड़ी देखी तो थोड़ी समझ आई, मैंने कहा यार कहीं ना कहीं रिलेट करती है। मैंने चलो भैया नेटफ्लिक्स करा, देखा उसने, फिर पूरी देखी। मैं बच गया देखने, मैंने कहा हाँ। एक बार ना स्टोरी बताइए मेरे को, थोड़ा सा मैं निकल लो यहाँ से। कर लो। आलू ले लो और निकलो। कैसे है आलू? अभी क्या दे- रेट पूछ रहा है, फटाफट लेना है, क्या करा रहा है?
अबे ऐसे ले लूं, 4 किलो दे दो फिर। और ऐसे ले मोटा लो। सब्जी लेनी होती है, रेट पूछ के लेनी होती है। मैं क्या रेट पूछ रहा हूँ? अबे ले लेता हूँ। भाई समझा नहीं, दे देना 4 किलो, 4 किलो दे दो। तुम्हारा टेस्टी वाला नहीं है तो बाजार के अंदर जो टेस्टी बेचते हैं। नहीं दिखते तो एक नहीं, टाइम मैं एक टाइम में ध्यान नहीं बड़ी देता, पसंद बाकी दिखते हैं। है, एक टाइम में बड़ी पसंद है वाली टेस्टी, बहुत ज्यादा। 100 का 4 किलो मतलब 25 रुपए किलो है ना। 5-10 रुपए की दे देते वो, बाकी सारी होती बिल्कुल बेकार अरे थी। अरे कम ज्यादा पसंद थी। हाँ। तभी तो यहीं आता हूँ। 20 रुपए ज्यादा जा रहे थे भाई, वापस कर दिए। अच्छा सीख दिए। अरे नहीं, 120 जा रहे थे, 20 का फंसा पड़ा था उसी में ही। अच्छा और क्या लूं, 20 रुपए बच रहे हैं। टमाटर। टमाटर तो ले लिए। तो चल फिर निकल लगा। अरे यार ये 20 रुपए का क्या करूंगा, कुछ तो टेस्टी खा लेने। ले। अरे चलो, बस एक बस मिनट। अदरक ले ले। अदरक रखा है। मिर्ची कैसे है, मिर्ची कैसे है। मेरी आवाज 20 की पाव। मेरी आवाज की पिच पता है, पतली है। 20 की पाव। तुझे कैसे पता, है ये। इससे पूछ लो। अरे अदरक सड़ सुनना रहा है, अदरक ही ले लेता हूँ। अदरक कैसे है, मिर्ची। यार अदरक ज्यादा रखा है, पिछली बार आधा किलो ले गया था शायद, सड़ ही जाएगा। मतलब चल छोड़ना, 20 रुपए बचा के ले जाता हूँ। और क्या। बचा लिए 20 रुपए, मार मौज। हम्म, सब्जी मूली सबसे ज्यादा दिख रही है, और ये हरी हरी सी पालक मेथी बतू। पालक दिख रहा है, मेथी दिख रहा है, ये मैंने ले लिया है। सीताफल, सीताफल कैसे, 40, आधा किलो ले लो। अब मैं शकरकंदी ले रही। अरे सीताफल ले लिया 20 का। अब शकरकंदी अच्छी होती है। होती तो अच्छी है लेकिन बड़ी छोटी छोटी सी है, बड़ी बड़ी शकरकंदी अच्छी होती हम्म, है ना। है तो सीताफल बड़ा अजीब सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बताइए लक्की भास्कर की स्टोरी। एक बंदा होता है बैंकर। बंदा वो बना मस्त सेटल कर लेकिन लाइफ में बहुत कुछ काम करता है। हाँ फिर जाके बनता है बैंकर। बैंकर हाँ। में होता है वो कैशियर। ठीक है। तो वो बंदे की सैलरी होती है 16,000 रुपये। अच्छा। उसका अपना खर्चा वर्चा चला रहा होता है। तो उसके पास हाँ। भी 3 भाई बुला होता है बाहर पढ़ने के लिए। उसका भाई का। खर्चा आके तो उसका भाई बुला होता है बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा। तो उसके लिए पैसे वैसे जुटाता है वो। हाँ ठीक है। और साइड बाय साइड वो अपना एक काम करता है, जैसे हम बैंक में जाते हैं मतलब नहीं तो उनके फॉर्म वगैरह फिलअप करता है। हाँ। तो वो ना वो काम भी करता है। उनसे मतलब थोड़े बहुत पैसे ले लेता है, 50-100 रुपए। तो वो सारा काम करता है, फॉर्म भरना है, कोई छोटा मोटा काम हो गया बैंक से रिलेटेड 50-100 रुपए उसका तो काम बहुत करता हो है। गए। अरे वैसे बता भाई, ऐसे ही लेता है वो। 10, ठीक है। 5 रुपए, 20 रुपए। हाँ। हाँ। ठीक है। तो उस दिन उसको है ना बंदा एक बंदा टकराता है। हम्म, उस बंदे का ना मतलब ना एक तरह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है। हम्म, तो वो बाहर से सामान मंगवाता है दूसरी कंट्री से, तो दिल्ली में वो बेचता है। अच्छा। ठीक है। तो उसका इतना माल आता है, उसका मतलब कितना 2 लाख रुपए के आसपास का जाना होता है पैसा हाँ। पोर्ट वाले को, जो वहाँ पोर्ट वाले होते हैं। ठीक है। हम्म, उसके बाद लोन लेने के लिए तो उसको वो मना कर देगा कि लोन नहीं है, करेगा एलिजिबल नहीं था इसके लिए। ठीक है। हम्म, ऐसे उसका एक दोस्त होता है लक्की भास्कर का। हम्म, ठीक है। वो फिर उसको 2-3 दिन में दोबारा लेके आता है। तो वो हम्म, फिर मना कर देता है कि इसका नहीं लगता, वो कहता है जुगाड़ लगाई करवा दूंगा। ठीक है। तो उससे जरूरत पड़ेगी 2 लाख रुपए की। हम्म, तो वो कैशियर होता ही है। तो हम्म, वो वहां से बैंक से 2 लाख का रेफर देता है हम्म, और उसको दे देता है उस बंदे को, उसकी जरूरत थी। अब वो हम्म, 2 की उसको 5 बना के वापस दे देता है। हम्म, तो यहाँ पे महंगा सामान को महंगा बेचता है वो यहाँ पे, उसका पैसा जो है बैंक में वापस चला जाता है। हम्म,
जो उसको प्रॉफिट होता है उससे वो खरीदते हैं, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं उसको यार, ये लॉटरी। हम्म अब लॉटरी से वो थोड़ा सा पैसा बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे उसका धीरे धीरे करके मतलब प्रमोशन हो जाता है उसी बैंक के अंदर ही। हम्म अब प्रमोशन के बाद क्या होता है, उसको मतलब ना बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है। हम्म। तो ना एक उसके अंदर होता है हर्षद मेहता, वही कौन वाला होता है? हर्षद मेहता। हाँ उसकी भी स्टोरी बताइए थोड़ी सी। उसके जो अकाउंट है ना, हाँ। वो मतलब उसी अकाउंट के बेस पे वो बैंक चल रहा होता है पूरा, उसके फंड्स के उससे। वो पूरा बैंक की रन हो रहा है सिर्फ उसके बिहाफ पे। मूवी है या वेब सीरीज है? अगर मूवी है, अच्छा। ठीक है, उसके बिहाफ पे वो बैंक चल रहा होता है। तो हम्म। सब उस बंदे में बहुत इज्जत करते हैं उसके हर्षद मेहता की, जबकि उसको दिखाई एक बार भी नहीं है पूरी मूवी में, सिर्फ नाम चला उसका बस। कितने घंटे ठीक की है, है? ये है शायद 3 घंटे कुछ मिनट की। बहुत तेरी। अच्छा। हम्म। तो भाई अब उसको फिर वो ना जो लक्की भास्कर है ना, वो हम्म बन जाता है मतलब कोई पोस्ट है उसकी, जनरल मैनेजर की शायद पोस्ट, वो हम्म बन जाता है। तो उसके हाथ में उसकी स्टेटमेंट आती है। हम्म अब उसकी स्टेटमेंट को पूरा ढंग से देखता है, उसमें मतलब कई करोड़ की ट्रांजेक्शन होती है। तो जो ट्रांजेक्शन पैटर्न के अंदर होते हैं कि ना उसके अकाउंट से पहले वो बैंक में गए, ठीक है, फिर बैंक से फिर दोबारा एक ट्रेडर के अकाउंट में गए, वहां से फिर वापस उसको कुछ दिन बाद वापस आ गए उसके अकाउंट में। तो इस पैटर्न को समझ जाता है वो, ठीक है। उस पैटर्न को लेके जाके हो जाता है जो उसका दूसरा बैंक होता है, जिसके अंदर वो ग्रो वगैरह की कंपनी है उसकी, उसका जिस बैंक में अकाउंट होता है ना, वहां जाता है वो। जो उसका जीएम होता है जनरल मैनेजर, उससे मिलता है वो कि आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई है, तो आपने को बीआर दिया है, मतलब बैंक रिसिप्ट दी है, जिससे वो ट्रेडिंग कर सके, ट्रांजेक्शन कर सके। हम्म। बीआर तो पता होगा ना क्या होता है? क्या? बीआर पता है, बीआर क्या होता है? वीआर? BRSGR, ये पता है? नहीं। एक होता है बैंक रिसिप्ट, उसके बदले बैंक उसको अपनी सिक्योरिटी दे देती है। अच्छा। तो वो जाता है, कौन सा बैंक है वो, एक बैंक है कोई, नाम भूल गया मैं। तो वो अपनी सिक्योरिटी उसको देता है हर्षद मेहता को। हम्म तो वो बंदा पकड़ लेता है चीज, नहीं आपने 17 करोड़ के आसपास की अपनी सिक्योरिटी दी वगैरह नहीं, मैं तो 500 करोड़ से ऊपर साइन नहीं करेगा अभी भी, हम्म। ठीक है। तो वो होता है सब कुछ फ्रॉड, बिल्कुल टोटली फ्रॉड, हाँ। ठीक है। तो फिर हो जाता है वो स्टॉक एक्सचेंज में, कट और शॉर्ट। जो, क्या, कट शॉर्ट। हाँ, तो उसके बाद जाता है वो स्टॉक एक्सचेंज में, हालांकि उसकी सारी खबर निकालता है, मतलब कैसे कैसे काम करता है, कैसे ट्रेडिंग करता है। फिर जो हम्म उसका पीओ होता है ना हर्षद मेहता का, हम्म वो उससे मिलता है। अब उसको सारी कहानी सुनाते हैं, सब कुछ कि आपका प्रॉफिट होगा, ये होगा वो होगा, तो वो मान जाता है। तब वो अपनी तरफ से भी सिक्योरिटी देता है नकली बीआर के ऊपर। अब अब। उसका पैसा आने लगता है करोड़ों में, हम्म गिफ्ट आने लग जाते हैं। हम्म तो उसको होता है लालच, हम्म वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग। हम्म उसके वो अच्छा मोटा पैसा छापा होता है, बहुत मोटा पैसा, हम्म ठीक है। तो जो उसका जो पहले जीएम वो था ना, जीएम था जनरल मैनेजर, हम्म। वो उसको जान से प्रमोट करता है हथियार बना के कि बाद में हम उसको फंसा देंगे सब कुछ के अंदर। अच्छा। हाँ, लेकिन वो होता है मतलब तेज। जब हम्म उसको खबर मिलती है ना कि मेरे को इस वजह से बनाया गया है, हम्म तो वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है और अपनी खुद की वो करता है, वो ट्रेडिंग करने लग जाता है और किसी के थ्रू, हम्म अपनी वाइफ के थ्रू उसका बिजनेस खुलवा के उसके नाम पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा। अब लास्ट में आके जब वो सारी बातें खुलती हैं, जो एचके पे, सॉरी आरबीआई उसके ऊपर वो लगाती है रिस्ट्रिक्शन वगैरह, तो सबको धर लिया जाता है सीबीआई के थ्रू, अच्छा। ठीक है। तो वो बंदा अपना सारा पैसा निकाल के वो बाहर भाग जाता है इंडिया से, और हम्म। वहां जाके वो सेटल हो जाता है। बढ़िया। तो बस एंड में उसके ऊपर कोई फ्रॉड का केस नहीं लगता, तो कुछ लगता जो बाकी पहले जीएम था, दिमाग है भाई, दिमाग है। हाँ, बहुत तगड़े वाला, जिसके पास दिमाग है पैसा वही छाप रहा है। वही था। बाकी तो भाई लगे पड़े हैं गधा मजदूरी में। सारा खेल दिमाग का ही है भाई। मेरी आवाज गायब हो गया। हेलो 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 हेलो। अब आ रही है। दिमाग का ही है सारा खेल भाई। हम्म, मेहनत करने में दुनिया लगी पड़ी है। लगी पड़ी है भाई, बिल्कुल। मेहनत भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिमाग के साथ करी हुई हम्म, मेहनत। अंधी मेहनत का कोई फायदा नहीं। उस बंदे ने ये सब करा, उसमें भी तो मेहनत ही लगी होगी। भाई बहुत ज्यादा रिस्क भी था, मेहनत भी थी। हाँ, लेकिन पहले दिमाग लगाया, प्लान बिल्कुल। बनाया, सब कुछ किया, हटके किया। यार मैं वही तो सोचता हूँ, अगर हमारे महीने की 1 लाख रुपए सैलरी भी हो गई, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। साल के 12 लाख रुपए, कुछ नहीं बचा, सोच तो तेरी सही है। कुछ नहीं 1 लाख रुपए भाई, पता है क्या है, उस दिन तू सही कह रहा था। हालांकि मैं दूसरी कुछ बात कहना चाह रहा था, इसलिए मैं डिसएग्री कर रहा था। बचा।
मैं सर्वाइवल वगैरह की बात कर रहा था, लेकिन सर्वाइवल का क्या है यार, सर्वाइवल तो सारे ही कर लेते हैं, जानवर भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास पता है क्या है, हमारे पास सब कुछ है, घर है, ठीक है, मेन तो लोगों की कमाई जाती है घर में, बिल्स में, बिल्कुल। घर चलाने में, परिवार चलाने में। हमारे ऊपर तो ये सारी लाइबिलिटी है ही नहीं। बिल्कुल। लोग जो कहीं और दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, या जो हमारे माँ बाप ही हैं, उन्होंने घर बनाया भाई, और जो लोग रेंट पे रह रहे हैं बेंगलोर मुंबई जैसे में, मेजर सैलरी उनकी जाती है किराए में, बिल्स में, 36 तरह के, बिजली का बिल, पानी का अबे बिल। यार मेरे वहाँ पे एटीएम वगैरह है, वो कुछ स्टेशन ऐसे जो बाहर मतलब बाहर के स्टेट्स के हैं, तो वो यहाँ पे आके रह रहे हैं दिल्ली में, वो जितने भी सांसद वगैरह में उनके यहाँ जो रेंट जाता है ना, वो 25-25 हज़ार रेंट है उनका सिर्फ। वही तो यार, अब देख, अगर आज मेरी जॉब लग जाती है, हम्म। दो दो केस देखियो, और मेरी मान ले मोर की जगह जॉब लग गई होती, जो कि नहीं लगी, तुक्के से लग गई होती मेरी, तो मेरे हाथ में आ रहे होते 60-70 हज़ार रुपये महीने के, पूरे मेरे रहते। मेरे को बिल्कुल। थोड़ा बहुत मेरे मूड के ऊपर है भाई, कि चलो भाई सही बात मैंने है। आज ये मंगवा लिया, ये खर्चा कर दिया, बाकी मेरे घर में सब्जी आ रही है, ठीक है, राशन मेरे पापा ला रहे हैं, हम्म। बिजली का बिल देना नहीं मेरे को, आ ही नहीं रहा वैसे तो, किराया नहीं देना, किसी चीज का कुछ लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा भाई भी तो कमा रहा है, वो नहीं दे रहा, मेरी बहनें भी कमा रही है, नहीं दे रही, पापा ही कर रहे सही हैं, बात है। घर तो पापा ही चला रहे हैं, चाहे मेरे पापा कितना ही कमा रहे हो, लेकिन घर चला रहे हैं। बिल्कुल। वही अगर मैं होता परिवार वाला आदमी, या बिल्कुल। मेरे पापा वाला केस है, तो मेरे पापा मान ले कमा रहे हो 60-70 हज़ार रुपये, वही सेम अमाउंट, अब उनको घर का, मान ले घर बनाया है तो लोन पे बनाया होगा, पहले जमीन ली होगी, बिल्कुल। ठीक है, इतनी मेहनत करी होगी, फिर बिजली का बिल भी मुझे ही भरना है एज अ पापा, बिल्कुल। ठीक है, 10-15 हज़ार रुपये भर दिया घर का, फिर बच्चों की स्कूल की फीस, किसी को कुछ मेडिकल हो गई उसमें जाएगा भाई, बिल्कुल। एक बार में ही बैठ जाता है वहां तो, इंश्योरेंस का, ठीक है, बिल्कुल। सारी चीज का, मेरे पास क्या बचा, बाबा जी का ठुल्लू, मैं अपने ऊपर क्या लगा पाऊंगा, कपड़े लत्ते सबके बच्चों के सब, पूरा ही तो चलाना है। और बिल्कुल। पहला वाला केस देख ले, कुछ नहीं है, सिर्फ हम अकेले, और कहाँ जो बंदा है परिवार, और जो किसी दूसरे जगह रह रहा हो उसकी तो और दिक्कत, अब मोर ही है, और दिक्कत है। मोर है देख, लद्दाख में रह रहा है, बेशक उसकी सरकारी नौकरी है, लेकिन एक तरफ मैं हूँ, मेरे को भी बुला रहा था, आजा मैं तेरी जॉब लगवा रहा हूँ, भाई बचता ही क्या, अगले का हाउस अलाउंस बेशक मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ रहता तब भी मिलता, बिल्कुल। जिस बंदे की होम स्टेट में तुक्के से लग गई है, अब उन्हें क्या पता भाई कि इस बंदे का ये होम स्टेट है, बिल्कुल। लक वाली बात है, वो तो ज्यादातर हार्ड स्टेशन में ही फेंक देते हैं। अब वही तो कह रहा हूँ यार, अगर जिस बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए है ना, वो भी कितना है, बंदे 12 लाख तो कमाएगा, 12 लाख कहाँ वो ही अपना खर्चा कमाएगा, पूरे करेगा, कहाँ अपने सब पूरे करेगा। एक बार अगर गाड़ी लेना चाहे ना वो ढंग की, 15-20 लाख की, नहीं ले सकता भाई वो। तो ही वो भाई 2-3 साल, 3 साल 4 साल वो जोड़ेगा, क्योंकि एक चौथाई तो इंसान खर्ची कर, बिल्कुल। एक चौथाई बचा पाता है, 4 साल अगर वो जोड़ेगा ना पैसा, तब वो 75% तो भाई खर्च ही कर देता है इंसान, या और भी चीजें होती भाई, इन्वेस्ट भी तो करेगा, सब कुछ करेगा, बिल्कुल। इंश्योरेंस लेगा, प्रीमियम भरेगा, बिल्स भरेगा, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, क्योंकि मैं तो भाई सोचता हूँ भाई, उस मैं तरह तो का सोच रहा स्टैंडर्ड भी हूँ मेंटेन करना रहता है। कि हम सोच रहे हैं 1 लाख रुपए, तो सोच हमारा क्या होगा क्या। अबे 1 लाख रुपए तो तूने सबसे ऊपर वाली बात कर दी, जो लोगों का सपना होता है कि बिल्कुल। लाख रुपए कमा रहा है बंदा, और भाई कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है, लेकिन भाई लोग तो हाईएस्ट उसको मान रहे हैं और कमा रहे हैं 10 हज़ार वही तो, पंद्रह वही कह हजार रहा हूँ भाई, मैं वही तो कह रहा एवरेज। हूँ भाई, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कहाँ से सब कुछ होगा। दाल रोटी चलेगी बस खाली। और जो बंदा भाई दिमाग लगा ले रहा है ना, मेहनत नहीं कर रहा वो, अबे मैंने देखे हैं यार, मेरे जीजा हैं, मैं क्यों वो छुपाऊं तेरे से, लेकिन कुछ नहीं करते, दिमाग लगाते हैं, सिर्फ सिर्फ दिमाग, चुपचाप कूड़ रहते हैं,
दिमाग लगाते हैं। सबसे ज्यादा मैं रहता हूँ उनके साथ। मैं वही सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूँ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में। बहुत हो गया। बिजनेस। मेरे जीजा के भाई है 10वीं पास, ठीक है। हम्म। मैंने कितने बता भी रखा होगा तेरे को। भाई 10वीं पास बंदे के पास 3-3 4-4 गाड़ियां, वो भी बेचता रहता है। अभी स्कूटी ली थी 1.5-2 लाख की, पता नहीं किस ढाल की स्कूटी थी वो, बढ़िया सी, उसको बेच दिए। गन भाई बंदे के पास, गन अच्छा। 2-2 3-3 तरह की। हालांकि वो तो उनके पास लाइसेंस ही है, काम है उनका उसी तरह का। लेकिन भाई बंदा 10वीं पास, दिमाग ही तो लगा रहा है। एजुकेशन तो ना है, डिग्री तो ना है, दिमाग है। मेरे पास तो पता है, मेरी सैलरी से हट के मेरे पास अब आता है कितना, 18, 28, 38। क्या 38? वो मेरे पास अलग से आता है किस चीज का? जुगाड़ से। 38 महीने का? वो सैलरी से हट के दूसरे। अबे तो तू ओवरऑल बता ना, ओवरऑल ही तो पूछ रहा था मैं तेरे से थोड़ी देर अब पहले। यार तुमने सैलरी पूछ रहा था। हाँ तो सैलरी का मतलब मुझे क्या पता, तू 2 नंबर का धंधा भी कर रहा है। हम्म, सैलरी का अब मतलब पता भाई कि है तेरी मुझे महीने की तो ना। इनकम कितनी है। कैसे? अरे यार वो है ना जुगाड़। कैसे? जुगाड़ आइडिया, क्या है? जैसे कि अब जैसे तेरी थी, जैसे ट्रेडिंग लगवाई थी, हाँ। वो जुगाड़। अच्छा, मतलब दूसरे दूसरे की आईडी से इधर हम्म, उधर से पैसा आ रहा है। बिल्कुल। कितनी आईडी से ले रहा है पैसे? टोटल मेरे को 38 आ रहा, कहता हूँ। 38 का मतलब हो गया 3-4 आईडी से तो ले रहा है। हाँ। कौन कौन है वो? अरे बाहर के बंदे हैं वो। हम्म, तो मैं सोचा वही कहीं ना कहीं ना लगाना स्टार्ट कर दूँ। बाहर के बंदे मतलब? बाहर के बंदे हैं, बाहर के। दूसरे स्टेट के? अबे नहीं ना। दूसरी कंट्री के? अबे चल पागल वाले जा। फिर मैं बाहर जानना के? पहचान कुछ भी नहीं है। और रोटी नहीं खानी नॉर्मल है है बस, ठीक है। खा चुका हूँ। बाहर के कैसे? अरे मैं जान पहचान नहीं है, कोई जानता वानता नहीं है इसमें। फिर क्या? ऑफिस के बंदे। फिर तुझे उनकी डिटेल कहाँ से मिली? अबे भाई ऑफिस के ही है, किसी का भाई होगा, किसी की बहन होगी ऐसी। अच्छा, तो उनके नॉन में कर रहा है ना तू, या पीछे से कर रहा है? अब उसको तो पता होना चाहिए, तो नहीं है। तो उसको पता लगवा के कर रहा है ना? बिल्कुल। हम्म, तो वहां से आता है 38, 38। हम्म, कि ये बंदा काम कर रहा है हाँ। तो मैं और वही उनके सोच बदले रहा में हूँ। काम तो कर रहा है, इंसेंटिव तो ले नहीं रहा मैं है। नहीं कर रहा, नहीं 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 मैं नहीं कर रहा, वो भी काम? और नहीं कर रहा। उन्हें पैसे दे रहा हूँ ना मैं थोड़े से। अच्छा, हम्म, उन्हें तो पैसे देता है थोड़े से, मतलब उनके तूने जॉब लगवाई है सस्ते में, कह सकता है ये बात, हाँ। है ना? मतलब उनकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है एक बंदे की? 20, 20। उनको तो कितना देता है? 10। 10 तू रखता है। काम वो पूरा 20,000 की मेहनत वाला कर रहे हैं, यानी तू 4 बंदों का जॉब लगवा रखी है बिल्कुल। तूने, है ना? 4 बंदों का भला कर रहा है तू, बिल्कुल। और 4 बंदे तेरा भी भला कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा चावल दे दे, खर्च करना तू तो करता थोड़ा सा चावल, दोबारा खाऊंगा। सही है, अबे तो और दिमाग लगा भाई, दिमाग का ही, अब ये दिमाग का ही तो खेल है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले पैसे आएंगे, इन पैसों को मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, तो मैंने दिल्ली में मेरा पेट तो मैं दे। अरे यार तू छोड़ इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होता है दिमाग भाई, दिमाग लगाओ, घसीटो। मैं तो मना तो कहीं ना कहीं। इन्वेस्ट कैसे? इन्वेस्ट भी 1000 तरह के होते हैं, कैसे इन्वेस्ट? कौन इन्वेस्ट? मेरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, वहाँ रियल ना एस्टेट ना में, ना किसमें? ना 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 सारे बच्चे रुक खाने जाएंगे पीने का ठेला ठाला। बिजनेस बोलना, इन्वेस्ट। मैं सोच रहा हूँ भाई वो स्टॉक भी तो है, मार्केट में अबे लगे हुए नहीं हैं काम। वो तो लगाए रखा है यार, मैंने अपने ऐसे कई बार क्या कर दिया वो तो। हाँ, फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है वो तो, वो अलग चीज है। धंधा? और धंधा। नहीं बस, और दे थोड़ा नहीं नहीं नहीं। वो ले ले अचार कौन सा? आंवले का चटनी। ले रहा हूँ। उधर वही तो कह रहा हूँ, मैंने 1.5 के आसपास सेव कर चुका था अभी तक, पास्ट 3 मंथ्स के अंदर। बट फिर वही है, मैंने अपडेट करते जो बिल था वो मैंने फ्री कर दिया पूरा। तो यार अब बहुत बता, था। अब क्या आइडियाज बता, अब क्या चल रहा है दिमाग में? वही तो चल रहा है, कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का। तो बताना, इलेबोरेट अ लिटिल। यही तो नहीं समझ आ रहा।
मेरा तो दिमाग बहुत आता बनना ही तो है ये करने तो बहुत लोग चाहते हैं, ठीक है, लेकिन करता वही है जिसके मन में माइंड मेकअप तैयार हो। क्या करोगे यार, उसमें मेरी प्लानिंग चल रही है बस। प्लानिंग चल रही है ना, हो जाएगी, चलते रहने चाहिए बस मुझे प्लानिंग। लग रहा है फेरवेल करवा दो अपने भाई की, किसी भी जगह खाने पीने का। मेरे वाले ऑफिस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं यहाँ पे, हाँ, तो मैं सोच रहा केले का उससे किस चीज का बड़ा प्रोडक्ट? पाव का। अबे बड़ा पाव। तभी तो इतनी तारीफ कर रहा है आजकल। चले। अबे मैं क्या करूँ यार, मेरे में बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारी चीजें मेरे वाले नॉर्थ इंडियन भी है, मेरे नहीं भाई, साउथ इंडियन भी है। एकदम गैप है इस चीज में, गैप है, गैप ढूंढना होता है, इस मार्केट में गैप है। बिल्कुल। तो अभी दुकान है वहाँ पर एक, तो मैंने मारा 2-3 महीने से बाद में खाता ना बड़ा पाव, ये बड़ा पाव वाला है मेरे वहाँ, उससे मैंने बात की, वो कहना वहाँ जाके सैलरी लेता हूँ, सारा काम देखता हूँ। मैं कहा बहुत बढ़िया, मैं रख चुका होगा, और उसके महीने की सेल रहता है आराम से 35 से 40 की। सेल प्रॉफिट आधा बचता हुआ, हाँ मान लो आराम से ज्यादा तो नहीं है, 15 के आसपास। ज्यादा भी नहीं है, कुछ इतने भी तो आ नहीं। रहा है, एडिशनल आता रहता है, 15 भी क्या हो रहा है भाई। सब कुछ वो खुद ही कर रहा है, हाँ ज्यादा नहीं है यार, मेहनत भी तो कितनी है। हमें तो क्या हो गया भाई, इसलिए बता, मेरे को बैठे बिठाए, मुझे तो 15 मिल रहे ना, मैं थोड़ा काम करूँगा, वो मुझे तो ठीक 15 है। मिल रहे ना, एक्स्ट्रा मिल रहे तो आ रहे 15,000। ये शुरू में ठीक है 15, बाकी हाँ चल जाए तो मौज ही मौज है। चल जाते मुझे मुझे एक्सपेंड तो करने की बात होती है बाद की। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, जरूरत भी नहीं होती ज्यादा दिमाग लगाने की। मतलब बहुत सारे है करो ऑप्शन, तेरा सोचा रिक्शा डाल दूँ एक, ये रिक्शा चलो सॉरी रिक्शा, अच्छा आइडिया है। 1.5 लाख के आसपास की आती है, 12-15 हज़ार में बंदा मिल जाएगा आराम से चलाने वाला। बहुत लोग हैं काम करने के लिए तो। वही तो है भाई, बहुत सारे बंदे, पर वही भरोसा होती है। दे दे, भरोसे वाले भी होते हैं, अरे भरोसा क्या है, लोगों को फायदा करवाओ जितना होना चाहिए बस। वही है, सब चल रहा है, बस खाना पीने का। लोग तो तेरे को मिल जाएंगे सस्ते से सस्ते, ठीक है, करने की देर है। देखते हैं प्लान बनते हैं, देखते हैं। ये भीड़ है, मेरे जीजा ना एक दिन एक बात कही, वो मैं भी सोच रहा था, सोचता हूँ कि ये जो दिख रहे हैं तुम्हें ये भीड़ है, इनको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। इनको जिसने इस्तेमाल कर लिया, जिन्होंने इनको यूज कर लिया, वही कामयाब है। ये भीड़ है बिल्कुल इधर उधर, बुलारा इनके लिए कीड़े मकोड़े वर्ड यूज करता है, कीड़े मकोड़ों की तरह। वैल्यू सुनना है, इनको यूज करो भाई, एनर्जी इनकी, पैसा तुम्हारा, बिल्कुल। दिमाग तुम्हारा। मेरे जीजा है, एक बंदा परमानेंट तो नहीं है उनके पास, 3-4 बंदे हैं। एक किस्सा भी बता रहे थे, हम मेरे साथ क्लोजनेस इतनी है और टाइम भी इतना स्पेंड कर रखा है, तो मेरे को मोस्टली चीजें पता है।
वो तो मैं ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि अपनी राहें अलग है। तो बता रहे कि मेरा जो उनके यहाँ पे काम करता बंदा, वो बता रहे कि इस काम का इतना इतना चार्ज करूंगा मैं। अच्छा। फिर वो बताए बैठ स्कूटी पे पीछे बैठाया और लेके गए चौक पे कि चल इसी काम के लिए अभी मैं बोलूंगा कि भाई ये काम है, ये करना है। तेरे से स्किल्ड और तेरे से ज्यादा खुशी खुशी काम करने वाले 50 लोग मेरे आगे पीछे होते हैं डोलेंगे कि साहब मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। लोगों की कमी नहीं है भाई, लेबर चौक चले जाओ। ये बात बताऊं कब बता रहे थे, मेरे दिन भी याद है। 2-3 की कहानियां बताई थी उन्होंने मेरे को जब मेरा केवीएस का रिजल्ट आया था पिछले साल। वैसा बड़ा दुखी था, बोला केवीएस में नहीं हुआ, दिमाग खराब हो रहा है। समझ गया, मैंने तो नॉर्मली बोला था, बाकी इंसान समझ ही जाता है। तो 2-3 कहानियां सुनाई ऐसी ऐसी। 2-4 कड़वी बात भी मारी। फेल ही तो हो तुम, आखिरी नंबर पे ही तो हो। भाई अगर तेरे पास पैसा है, हिम्मत है, मेहनत शुरू में करने की वो है, मेहनत भी लगती है भाई। तू भी जाएगा, देखेगा, सुनेगा, टाइम देगा, अलॉट करेगा टाइम 2 घंटे तो कर, सफल बिजनेसमैन बन जाएगा, गाड़ी में चलेगा। मोटिवेशनल वाली बात दूसरी होती है भाई, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, लोग कर रहे हैं ये काम। लोग तो तेरे को मिल जाएंगे भाई। ये कैसी आवाज आ रही है खड़खड़ की? खा रहा है क्या कुछ? हेलो हेलो। कहाँ से लगा था आवाज नहीं आ रही? अबे बोलने तो लगा। इतना आवाज नहीं आ रही। कहाँ तक आई थी आवाज? पैसा है बस। कितना कुछ बोल गया मैं। 2-3 मिनट से नहीं आई मतलब आवाज। तो तू ही बोल लेता हेलो। मैं तो बोल ही रहा था, मेरी आवाज आ रही थी। बात कुछ नहीं है भाई, दुनिया ना टाइमिंग के अनुसार लगी पड़ी है। 9 से कितनी बताई? 10 से 7। क्या? 10 से 7 टाइमिंग है ना तेरी? हाँ। कुछ 10 से 7, कुछ 9 से 5, कुछ 8 से 6, इन्हें सब में लगे पड़े हैं। बिल्कुल। अब ये जो तूने बताई दूसरे नंबर की बात, वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। ये बलहारा मोर बेशक कितने इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट है, जो पेपर दे रहे हैं क्लियर, सीजीएल क्लियर बलहारा था। और उसकी बात भी छेड़ रहा था कि भाई पार्टी लेने के लिए होटल का नाम लेके तैयार हो जाए। लेकिन भाई वही है, ये भी पावर मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी, बिल्कुल। लेकिन जो बंदा दिमाग से काम कर रहा है, मेरे जीजा के भाई के आगे तो सब कुछ नहीं है, खड़े खड़े खरीदना इनको।
भाई जो बंदा 4-4 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, बिल्कुल वो बंदा कम थोड़ा है। अल्टीमेटली पैसे की वैल्यू है। उनको इतना दिमाग, इतने इन पेपर क्लियर करने के बाद, मेहनत करने के बाद 60-70-80 हज़ार लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी, सिक्योरिटी रहेगी। बिल्कुल दुनिया ताकत भी उसी के लिए है। हाँ मेरे कंपटीशन है भाई। भाई जिसको मिल जाए वो ठीक है, ले लो, लेकिन भाई मौके कम नहीं है। मेहनत वहाँ भी करनी है, मेहनत दूसरी जगह भी करनी है। वो तो है ही। हाँ सर जगह है। बिल्कुल गारंटी वहाँ भी नहीं है, गारंटी यहाँ भी नहीं है। सारी बात है रिस्क की, कितना ले सकते हैं। सही बात। संजय वाली से बात हुई तेरी? 2-3 दिन पहले आया था, वैसे हाल चल दिया। हाँ ठीक है भाई। मैंने उससे पूछा भी सामने से, अरे भाई दिख रहा हूँ इसका थोड़ा सा नीचा, खैर नीचा क्या, जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूँ। फिर बोला कि हाँ भाई मैंने किया था उसको फोन, वो कह रहा था दूसरे बंदे को भेज रहा हूँ मैं। फिर मैंने कहा ऐसे थोड़ी, दूसरे बंदा अपना तो अपना ही होता है। मतलब ऐसा नहीं। कह रहा था ना कि मैंने तो विपुल से बोला था। हाँ विपुल कह रहा था कि मैं दूसरे को भेज रहा हूँ और तुझसे ले ले जाके। कह रहा था ऐसे कैसे ले लेता मैं, मैंने तो विपुल से बात करी थी, विपुल देता मेरे को। हाँ मैं बात बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई अगर अगला बंदा अपने उस पे गारंटी ले रहा है तो बैंक में डाका डाला है। अबे मैंने उसको एग्जाम्पल भी दिए, लेकिन वही है बहस के आगे बीन बजाना। अगर मैं तेरे से कहूंगा भाई विपुल तेरे को इस इंस्पेक्टर की जरूरत है, ये ले बलारा का नंबर, ठीक है, उससे बात कर लियो, वो काम करवा देगा, मेरा नोन है। सही बात है। तू जाएगा कि भाई पांडे ने बोला है, और तू हक से जाएगा, जितने हक से मेरे पास आता है ना उतने हक से उसके पास जाएगा कि पांडे ने भेजा है, हाँ ये काम करवा। मैं कहूंगा भाई मैं भेज रहा हूँ बंदे को, काम होना चाहिए, जैसे तू मेरा काम करवाएगा ना वैसे तू इसका काम करवाएगा, क्योंकि मैंने बोला है भाई। बिल्कुल। मैंने कहा जब हम वहां जा रहे थे अयोध्या तो हमारे बड़े वीआईपी दर्शन हो गए थे। उस जो मेरे मामा के वो हैं दामाद, वो है बहुत ऊंची पोस्ट पे बीएसएफ में। अच्छा। उन्होंने एक फोन कर दिया और अयोध्या में 4-5 भाई सितारों वाले पुलिस वाले हमारे आगे पीछे हो गए गाड़ी लेके, हमारी गाड़ी लगवाई अंदर। उन्होंने एक फोन करके बोला था कि हमारे चाचा जा रहे हैं, दर्शन करवा देना। अच्छा। हमारे चाचा जा रहे हैं, बस इतना बोला था। तो भाई बंदा ना अगर किसी को बोल देता है कि भाई मैं बंदा भेज रहा हूँ, इसका काम करवाना है तेरे, बस अब तेरे को काम होगा, कौन करवा रहा है क्यों, कौन नहीं करवा रहा है, लेकिन इस गले में कोई ये सारी बातें कौन समझाए। भाई बंदा बिजी हो सकता है, अपना काम कर रहा हो सकता है। मैं तो करता है ना एक बार ये तो बोला कि मैं तो मांगे बैंक लूटना है, गड्डी से मतलब तेरे को काम से मतलब होना चाहिए। तू आ मेरे से मिलना हो, तेरे से तू मेरे से मिल, अगर मैं तेरे से पर्सनली ना मिलूं तो तू शिकायत कर कि भाई विपुल मिलता नहीं मेरे से कभी। मैं तो गाड़ी तो काम के ले रहा है, तो काम ले रहा है, तेरा काम हो रहा है, बात खत्म। तो मिलने तो ना तेरे को काम से बंदा था, काम हो रहा है। कल की डेट में बलारा जिस भी डिपार्टमेंट में रहेगा, हालांकि वो उसका है नहीं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे है, तो मैं उससे
किसी भी ढाल का काम करवा सकता हूँ और दूसरे का भी करवा सकता हूँ अपनी किसी जान पहचान का, अगर मेरे मेरे उसका हुआ तो। और वो करेगा कि भाई पांडे ने बोला है, पांडे से मेरी इतनी जान पहचान है, और वो सही बात है। ऐसे तो बोलता नहीं है। और रोज रोज वाली बात भी नहीं होती है। और अगर मैं नाराज वो मेरे से तब हो जब मैं उसने मेरे को बुलाया मिलने के लिए कि हाँ भाई मिलता नहीं है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, यारी दोस्ती भूल गया है, और मैं उससे मिलने नहीं जा रहा हूँ, मैं उसको उल्लू बना रहा हूँ कि भाई छोड़ो, मेरे पास नहीं है, मैंने बुला दी और मैंने बाद में गोली दे दी। सही बात है। उस तरह की बात करता है। अबे खोखला आदमी है, उसकी बात ही क्या करनी। खोखला, छपरी होते हैं ना, 2 कौड़ी के लोग, वैसा है आजकल के। लेकिन वो लोग भी कम हो गए हैं मार्केट में। आजकल के लोग ना थोड़ा दमदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो भी नहीं कर रहा है, वो और भी गया गुजरा है, मरा हुआ। आजकल के लोग तो बेशक गुंडे मवाली ही हैं, वो अगर वो भी बहुत रिस्पेक्ट रिस्पूट के लिए मर रहे हैं। मुंह से निकल गई तो निकल गई, बिल्कुल। इसकी कोई कहे सुने की जबान ही नहीं है। आजकल कल कुछ मजाक की बात दूसरी होती है, लेकिन अगर बंदा सीरियस में इतना है भाई गंड भाई। बाकी तो भाई कोई खोल दिया, कोई चाहे किसी, कोई कितना ही क्लोज हो, सबसे पहले मैं तेरा नाम लूंगा, चाहे तू हो। बंदा ये सोच के नहीं लेता है कि सामने वाले को क्यों लपेटूं, चाहे तू हो, चाहे जीजा हो, चाहे मामा हो, चाहे मोर हो, चाहे भलारा हो, चाहे घर हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई हो, भाई हो, बिल्कुल कोई काम नहीं आता भाई। सही बात। अगर पैसे देगा, घर में भी अगर पैसे देगा तो लोग इज्जत करेंगे, मेरे तो भाई भुगत हो गए। अभी मैं क्यों झिल जा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि अभी मैंने शुरू नहीं किया है कमाना, और मैंने पैसे देना शुरू नहीं किया है। अगर एक बार मेरे घर वालों को पता चल गया कि भाई पढ़ाई लिखाई इसकी खत्म, अब ये कमा रहे पैसे, और मैंने पैसे देना बंद कर दिया, बंद थोड़े बहुत भी, हालांकि मेरे घर वाले ऐसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक डिपेंडेंसी तो आ ही जाती है कि भाई ये बंदा चल अपने सेल्फ डिपेंड तो है ही। बिल्कुल। जहां मैंने थोड़ा बहुत अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया ना, तैसे ही मैं बुरा बन जाऊंगा। अभी मेरे जीजा कह रहे हैं चल भाई यहाँ चल वहां चल, चल दिया। जैसे मैंने नाट दिया अपने काम के लिए, तैसे ही बुरा, सही बात है। तैसे ही बुरा भाई। इंसान ये नहीं सोचता है। बिल्कुल। और मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। तू है ऑफिस में, तू भाई काम कर रहा है, काम नहीं करेगा भाई सैलरी कैसे आएगी, कंपनी में तो बिठा के देगा नहीं। और मैं तेरे से उम्मीद रख रहा हूँ कि भाई मैं खाली बैठा हूँ, मेरे को अभी कोई बंदा चाहिए टाइम पास के लिए। विपुल को फोन मिला रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा है, ये ससुरा तो कुछ है ही नहीं, इससे साले से मतलब ही नहीं रखना चाहिए, छोड़। बिल्कुल। बकचोद है, ये स्वार्थी है, जब ये फ्री होता है तभी बात करता है, वैसे नहीं। वैसे इसका ऑफिस है, हमारा नहीं है। 36 तरह की बात बनाएगा इंसान, बिल्कुल। और जब खुद पे बीतेगी तो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेगा। मेरा टाइम टाइम है, दूसरे का टाइम टाइम नहीं है। सही बात है। और वही अगर विपुल ने फोन कर दिया, आजा भाई पार्टी दे रहा हूँ, आजा भाई दरवाजे पे खड़ा हूँ, मूवी देखने चल रहे हैं, आजा भाई गाड़ी लेके आया हूँ, चल रहे हैं, चौथे दिन मैं खुद कहूंगा हाँ भाई विपुल कहाँ रह गया, चलना नहीं। सही बात है। अननोइंगली भाई, सब कॉन्शियस लेवल पे मेरे को पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल। कि मैं कैसे वो हो गया हूँ तेरा। बिस्कुट फेंकती है दुनिया, बिस्कुट कुत्तों की तरह भागे चले जाते हैं। कुत्ते को पता थोड़ा ना रहता है कि कौन है कौन नहीं है, जो बिस्कुट फेंका उसी का हो जाता है। सही बात है। बड़ी प्रैक्टिकल है भाई दुनिया में, छोरी छारी वाली बात है। अगर छोरी भी है ना कोई, तो पोस्ट वाले से शादी करेगी भाई, फायदे वाले से। किसी को नहीं मतलब कि दिल का अच्छा है, ठीक है, या क्या है क्या नहीं है, पैसा देखेगी पहले नंबर पे,
पोस्ट देखेगी, पावर देखेगी, सोसाइटी में रेपुटेशन कितनी है। मेन तो पैसे से ही आ जाती है सारी चीजें। बिल्कुल। पैसा है तो रेपुटेशन है, सब कुछ है। हम्म, पैसा, पोस्ट, सही बात है। पोस्ट रहेगी तो भाई पैसा रहेगा, पावर है तो पैसा है। हम्म, छोरों के केस में भी यही है। मेरे को अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की लाइन मार रही हो, एडवोकेट, बढ़िया कमा रही हो, बात कर रही हो, तुरंत सपने ले जाऊंगा। गली मोहल्ले की जो होगी, जो मेरे से बेशक ऊपर होगी, मैं भाव भी ना दूं, उम्मीदें पाल लूंगा उससे, एडवोकेट से। भाई ये छोरी मोट आप चार्ज करती है, इससे ही प्यार चाहना है। ये तो होता है भाई। कुछ प्यार व्यार नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। ना कुछ प्यार है, ना कुछ मोहब्बत है, ना कुछ इमोशंस है। सब प्रैक्टिकलिटी है, हमें पता भी नहीं चलता है। कोई माँ है ना कोई बहन है। मेरे अपने माँ बाप देख लो, मैं सिर्फ अपने ही थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैं औरों के भी देख रखे हैं मैंने। मेरे मामा के भाई, मेरे पापा के भाई, मेरे जीजा उजा के भाई, और अड़ोस पड़ोस के जितने भाई हैं ना, एक उम्र आने के बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है आपस में। बिल्कुल। बहनें तो अलग निकल जाते हैं। हम्म, मैंने तेरे को बताया भी है, या लांबा से, तेरे से तो कुछ टाइम से बात नहीं हो रही थी, लांबा को बताया मैंने कि एक ही परिवार से निकले हुए मेरे मम्मी के परिवार के भी लोग और मेरे पापा के परिवार के भी लोग, इतना गैप है, इतना डिफरेंस है। और जबकि ऐसा सिनेरियो कि उसके पास अपॉर्चुनिटी रही थी प्रिंसिपल बनने की, मेरी मौसी के पास प्रिंसिपल उस टाइम पे। आज वो 1.5-2 लाख रुपए कमा रही होती महीने का, और आज उनकी हालत ऐसी है कि गाय भैंस का दूध अपना काट रही है और पाल रही है अपना पेट। इतनी बुरे हालात। और मेरे मामा उमा भाई जैसे तैसे करके उन्होंने कर लिया, पढ़ वढ़ के प्रोफेसर बन गए, कोठी बंगले बना लिए, आज उन्हीं की इज्जत है। सही बात है। उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है, जो जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है उनसे छीन ली गई सॉरी होने के नाते। और मेरे मामा मामा के भी यही है, कंपटीशन सब में है, जिसके पास ज्यादा पैसा है। मेरे जीजा में भी कंपटीशन पैसे का है, पैसा है भाई, जिसके पास ज्यादा पैसा है। मेरे जीजा के एक भाई हैं, उनके पास पैसा उतना नहीं है, उसी छोरी के जो मैं तेरे को नहीं बताया था। समझ गया। हाँ, मतलब गाँव के हैं, पैसा तो है ही, लेकिन गांव में रह रहे हैं तो उस तरीके का समझ गया। दौरा नहीं है, तो ज्यादा ज्यादा नहीं है उनकी इज्जत परिवार में, सोसाइटी में। सही और बात बड़े है। भैया इनके सबसे ज्यादा पैसा है, 4 गाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं की बात होती है। बड़े भैया हर जगह वही वही बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हर जगह वही होता है। फैन बने घूम रहे हैं लोग। जब भी तो कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब गांव से आ रहे थे हम, मेरी बुआ को लोग कहते हैं ना भाई बहन तो नहीं देखते लोग, मैं तो इसलिए क्लोजेस्ट ले रहा हूँ, भाई बहन और माँ बाप। लोग कहते हैं कि ये तो परिवार वाली बात हो जाती है। अबे घंटा, कुछ नहीं होता, कहने वाली बात है। पैसा अगर दे रहे हो ना तो भाई भी है। बिल्कुल। हम सब कुछ नहीं जब तक। बुआ के घर से आ रहे थे भाई, उनके बेटे ने 6-7 साल पहले सुसाइड कर लिया था। एक बच्चा है उनका नकारा, पति उनका नकारा, बेचारी जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही है, ठीक है। और कोई भाई कोई वो नहीं है, अब तो कोई नहीं है। वैसे तो भाई हैं, परिवार वाले होते हैं। मेरे भी पापा इंक्लूड हैं, मेरे ताऊ इंक्लूड हैं। हाँ, ये ना भाई, जब तक पैसे जाता है जब तक सब कुछ अच्छा होता है, जिस दिन आना बने होता है ना उस दिन। किसी से भाई वो मत रखो, अपना मस्त रहो। लोग अगर उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, ससुरे को बोलने दो, उनकी सोच ही नहीं है। वही है ना, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। अपनी जैसी भी जिंदगी है ना भाई, बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करो। जितना ले सकते हो ना उतना ले लो, जितना कमा सकते हो उतना कमा लो। बाकी हमारे हाथ में तो होता नहीं है। दिमाग से काम करो, बिल्कुल और ज्यादा ना लोगों से एक्सपेक्टेशन रखो इज्जत की। बिल्कुल। ना इज्जत करो सबकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखो। सही बात है। देखा है बिल्कुल।
और फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को कभी कभार मैं ना नहीं कर पाता कि यार लोगों को बुरा लग जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन रिश्ते सिर्फ मैं तभी सोचता हूँ जब मैं मेरे ना करने की बारी आती है। वो नहीं सोचते जब उनकी ना कर वो जब वो ना कर देते हैं कि नहीं। सही बात है। तो थोड़ा सा सेल्फिश होना भी जरूरी है भाई। बिल्कुल, हर जगह हाँ करना बहुत बेकार होता है। अपनी इज्जत बनानी पड़ती है मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों हमेशा से। टिक के रहोगे तो भाई बंदा गिरा समझेगा। और ये चीज तेरा अगर मैं एग्जांपल लूं तो तेरे बहुत बढ़िया चीज है भाई। मैं ऑफिस में हूँ, अगर तेरी जगह होता, मेरे को क्यों बढ़िया लग रहा है, मैं अगर तेरी जगह होता तो मैं शायद वो चीज नहीं करता, इसलिए मेरा उस पर ध्यान जाता है। भाई मैं अभी ऑफिस में हूँ, बाद में बात करूंगा, बाद में करी नहीं करी, ठीक है। टाइम हो तो करो भाई, वरना ना करो। जैसे तू करता है, टाइम हो तो कर लिया, मूड की बात है, बुरा मान रहे ठीक है भाई, 4 दिन फोन मत कर, मत कर। मैं तो अपने काम में बिजी हूँ, मेरा क्या जा रहा है। ना तू मेरे को कुछ दे रहा था भाई पांडे, वैसे ही मेरे वो है क्या कहते हैं, मामा, कि कोई कुछ भी बोल ले। और दूसरा है भाई, इज्जत खुद बनानी पड़ती है। मैं तो यही खाऊंगा, ये नहीं बिल्कुल भाई, कि भाई लोग किसी ने ये लाके दे दिया तो मैं ये खा रहा हूँ, नहीं, ये नहीं खाता भाई, ये नहीं खाता। कैसे खा लूं, बिल्कुल। चाय नहीं पीता, चाय पीऊंगा ही नहीं, कॉफी पीता हूँ, हो तो दो वरना नहीं पी रहा। तो गुरुद्वारे में गए, हाँ लंगर खाया वहाँ पे, हाँ। उसके बदले कुछ करा है? नहीं। वहां से 2 बार गया हूँ बंगला साहिब। एक बार हम सुबह सुबह गए थे 4:30 बजे, एक बार गए थे 4 बजे के आसपास शाम को। हम्म, लंगर वंगर खाया, उसके बाद ना वहाँ पे जो वो नहीं थी जो प्लेट्स इकट्ठी करते हैं, हम्म, हमने यहाँ पे खुद ना प्लेट साफ करी है खुद। ठीक है, सारी नहीं करी बट 5-6 साफ करने दी थी, फिर वहां से निकल लिए। अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। हमेशा देखो ये तो भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली और उसकी बात है कि गिव एंड टेक, किसी का एहसान नहीं लेना, ये वाली नहीं वो वाली लेना, बात है। बिल्कुल। ये भी बात अच्छी है, लेकिन जो है ना अपनी इमेज बनाने, सेल्फ स्टीम नहीं गिरानी। कोई भी कुछ भी बोल दिया तो सुन लिया, ऐसे कैसे वही बोल चीज है, देगा भाई। लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन जवाब जरूर दे देंगे तेरे को। बिल्कुल। कई बंदे होते हैं, हाँ बोल दिया भाई यहाँ हाँ घूमने चल रहे हैं, चलो। कई हाँ, बोलते हैं अबे मैं यहाँ ही, चल। कई बंदे, क्या तू मेरा एग्जांपल ले सकता है, चलो। हम्म, मैं हमेशा ना वरना ये सोचता हूँ कि यार छोड़, जबरदस्ती नकली का बिजी होने को क्या फायदा। बाकी कभी कभार नकली का भी बिजी होना जरूरी है। हर बार हाँ करना जरूरी नहीं होता, हर बार ना बोलना जरूरी नहीं हाँ। होता। ना में रिश्ते टूटते हैं, हाँ में भी रिश्ते टूटते हैं। हम्म। हाँ में वाला रिश्ता नहीं रहता ना, फिर वो रहता बस एक। अबे लोग पता है क्या सोचते हैं, अबे वही बेल्ला है, बेल्ला ही वही तो बात है रहता ना, है। इमेज बनाने वाली यही तो बात है बिल्कुल। भाई। और वैसे भी झूठा भी बिजी क्यों रहो, अगर अगर मैं जीजा के साथ ना जाऊं तो मैं क्या अपने बेहतरी के लिए काम नहीं करूंगा, अपना कुछ बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम तो करूंगा, अपने लिए करूंगा बिल्कुल ना। करूंगा तो वही, एकदम खाली तो बैठूंगा नहीं, मुझे पता है मेरा क्या टारगेट है, मेरे को क्या उसके लिए करना है। वो तो मैं कॉम्प्रोमाइज करके जाता हूँ। भाई, और एक टाइम के लोगों बाद की, ना सब छूट जाता है। हाँ, और लोगों की नजर में बन जाता हूँ इतना ठाली आदमी, इतना ठाली आदमी। अबे भाई इतना ठाली आदमी नहीं देखा। लोग ये तो ना देखते हैं कि एक भाई टाइम आने के बाद फिर वो सब छूट जाता है, कोई नहीं रहता साथ। सब छूट जाता है। अबे मेरे को एक दो लोग ऐसे दिखे अपने अपने कांटेक्ट में, जो भाई बेशक कुछ खास कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन बहुत मेरे से ऊपर है, मेरे से ऊपर ही है भाई। और वो ना बिजी रखते हैं अपने आप को। अगर ये नहीं है भाई, मैसेज कर दिया तो फटाफट रिप्लाई, ठीक है ना, मैसेज मतलब कर बिजी दिया रहते तो कोई अगले दिन नहीं, भी रिप्लाई आता है। लेकिन जरूरत है हमें किसी दम पे हमें चलना है, अपने दम पे चलना है, अपने डिसीजन होने हाँ, चाहिए, अपने किसी होने और डिसीजन चाहिए, कोई चलना। अपने लेते हैं, अपने सेल्फ डिपेंड है भाई। इसने दूसरा बोलता ले खाना ले। खा लो, ठीक है भाई खा लेते हैं साथ में। हाँ, नहीं भाई, कभी का मना भी करो भाई। हम्म, फिर कभी ये भी हो कि तुम बोल रहे हो तो वो बंदा भी चल रहा है,
जब होता है ठीक है बराबर वाली बात, तुमने बोल दिया वही बंदा तुम्हारे साथ चल रहा भाई है। खोखले बनने का क्या फायदा, कुछ रेपुटेशन, कुछ वजन लाओ ना अपने में, वजनदार आदमी बनो। ऐसे तो ना इधर मारा तो उधर के हो गए, उधर मारा तो इधर के हो सही बात है। गए, लुढ़के जा रहे हैं बिन पैंदी के लोटे। स्टैंड लेना सीखो, मेन बात वही है। हम्म। कल को मेरी अगर मान ले ऐसी नौबत आ जाती है, भगवान, वैसे तो मेरे को ज्यादातर चांस यही नौबत वाले ही लगते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसी छोटी मोटी 10-12 हजार की नौकरी करनी पड़ती है। भाई ये जितने मेरे सगे बन रहे हैं आज की डेट में, मामा, जीजा, घर वाले, मेरे को कल को इस नजर से देखेंगे, अबे जाना। बट देखेंगे ही नहीं, हाँ देखेंगे ही नहीं, लेकिन अगर नजर पड़ गई तो ऐसे कर देंगे, अबे यार ये चूतिया, कैसा कैसा सा है। मुंह मोड़ लेंगे, सही बोल रहा है, मुंह मोड़ लेंगे। भाई चाहेंगे ही नहीं की बात हो। हाँ अबे दिख जाएगा ना कि भाई ये बंदा आ रहा है, मुंह मोड़ लेंगे कि यार बेइज्जती करवा देगा। भाई यार एक ना मेरी जब वो नहीं होता दिवाली के टाइम, तो नहीं वीडियो देखी थी मैंने फेसबुक पे। घर में जो मतलब ना, अब जैसे तो हम किसी घर में जाते हैं विशेष लेके गिफ्ट वगैरह देने, तो उसका भी एक अलग सी चीज होती है कि ना, एक बंदा होता है थोड़ा सा अच्छा, मतलब हल्का सा मॉडर्न टाइप का। हाँ मेरे जीजा करते हैं, समझ गया। उसको ना अलग ट्रीट होता है। हाँ एक होता है नॉर्मल, हाँ मीडियम, उसका अलग ट्रीट होगा, और जो बिल्कुल होगा लोअर, उसका अलग ट्रीट होगा। हाँ। अब देखा है? अब किया है, ये जो दिवाली थी ना अभी गई है 1 महीने पहले, 3 तरह के डिब्बे डिब्बे लिए मेरे जीजा ने, उसमें भी मेरे को यूज करा, ठीक है। मैं तो भाई अब जो दिल में बात आ जाती है वो तो मैं बोल ही देता हूँ तेरे ही आगे से ही। 3 तरह के डिब्बे लिए, बढ़िया लोगों के लिए, ठीक है, उसमें काजू कतरी, फिर थोड़े नॉर्मल उसमें मिक्स, और एक और तरह के लिए उसमें थोड़े से ऐसे, और 30-35 घरों में बांटे जा जाके। मेरे को ले लिए, पीछे बिठा रही है डिब्बे लेके, कुछ आगे रख लिए, और जैसे जैसे घर आ रहे उस कैटेगरी के, ये वाला दे, ये वाला दे, अब ये वाला दे, थैले में कर करके। तो भाई कुछ लोगों के दिए भी नहीं। अब ये हर जगह देख, एक और बात बताऊं मैं क्यों कहता हूँ, जैसे ये पार्क जा रहे हो, मेरे को ले गए, लेकिन जहां ऐसी बात आती है ना कि जहां इनका कोई फायदा ना हो, सिर्फ मेरा फायदा हो, ये पता है मेरे को कब यूज करते हैं, जब इनका फायदा हो। कभी मेरे को ऐसे नहीं ले जाते कि जहां सिर्फ इसका फायदा हो, नहीं। अगर मेरे को पार्क भी ले जा रहे हैं ना, तो सोचेंगे कि चलो 2 बच्चे हैं, एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक चलो खेलने के लिए भी इसकी उम्र के मिल जाएंगे। बेसिक ये नॉर्मल सी बात है कि चलो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ तो आ रहा है ना भाई। बिल्कुल। अब ये जाते हैं और भी कहीं कहीं, हालांकि मेरे को मैक्सिमम जगह ये ले ही जाते हैं क्योंकि गाड़ी से जाते हैं, लेकिन फिर भी अकेले वाली बात दूसरी हो जाती है। जैसे मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, कभी कभार ले जाते हैं, लेकिन कभी कभार मैंने ये देखा है भाई पता भी नहीं चलने देते। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, बहुत बारी होना चाहिए कि जब ना एक होता है सामने से बंदा पूछ ले कि ना यार आज ना चल तू बता कौन सी मूवी का मन कर रहा है, वही मूवी देखने चलते हैं। नहीं, इन्होंने तो पता है क्या किया है, मेरे को एक इनकी बात बड़ी बुरी लगी है, ऐसे तो कई बुरी लगी है। मैं तो ये डार्क रियलिटी देखता हूँ और चुपचाप देख के ना मुस्कुराता हूँ मेरे अंदर कि भाई दुनिया बड़ी शानी है, मैं ही चूतिया रह गया। लेकिन सही है भाई, क्या करना है शानेपन में, ऐसे ही ठीक है, यही सोच के टाल देता हूँ। कई बार सामने से ऑफर करते हैं, चिंटू ये वाली मूवी देखने चलेंगे, चलें आज। अब प्लान बना बना के और मैं कहता भी हूँ इनसे कि नहीं नहीं मुझे हॉल हॉल में मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी प्लान बनाते हैं कि नहीं अब ये वाली आ रही है ना एक्शन वाली, ये वाली तू देख के देखियो। हाँ मैं तो कह रहा हूँ भाई, उनका प्लान वो पहले से होता है। अबे एक होता है भाई पूछना और ना बताने में फर्क होता है। एक होता है वो बता रहे थे, वो पूछ ही थे, पूछना वो होता है कि चल मूवी का मन है, बट मूवी तेरे से पूछेंगे कि तू बता कौन सी मूवी देखने चलना है। हाँ वो अलग ये होता तो है, एक ठीक है। एग्जाम्पल है यार, ये तो एक एग्जाम्पल है, या और भी बहुत सारी बातें हैं मतलब। हालांकि क्लोजनेस तो इतनी भी है, अब मैं पॉजिटिव चीजें
तो इंसान तो देखता नहीं है। अभी परसों नरसों शादी थी किसी की, तो बोले कि चल ले। अच्छा। मैंने कहा यार चलो, खैर चल लेते हैं। मेरे को वहां पे किसी से मिलना भी था, सारी नहीं बताया तेरे को भाई, तो कहता हूँ ना तेरे से बीच में बात बंद हो गई थी, बहुत सारी कहानी हो गई, तो मैं चला गया उनके साथ में। तो इतनी भी है, और किसी को नहीं ले जाते, और मेरे घर में भी किसी को नहीं पूछते। दूसरा भी साइड है कॉइन का। अब ये कहीं पे भी जाते हैं ना ऐसी जगह, जैसे रास्ते में ये जाते हैं मेरठ वेरठ, अपनी माँ को बिल्कुल नहीं ले जाते। वहां पे भी रास्ते में इनका माँ का पड़ता है आश्रम, जिन गुरु जी को ये मानती हैं। अच्छा। बहुत फेमस तो नहीं है, लेकिन बहुत पैसे वाले हैं। अंदर ही अंदर फेमस है वो। नगली तीरथ, नेट पे देखियो तो। और इतना पैसा, इतना साम्राज्य रास्ते में पड़ता है। इनकी माँ जैसे रुड़की जा रहे हैं, काम चल रहा है इनका, तो कहते हैं कि नहीं, बेकार करवा देती हैं ट्रिप, स्लो करवा देती हैं, उनको छोड़ने जाओ, जबकि रास्ते में ही पड़ता है। लेकिन उसी जगह मेरे को लेके जाते हैं। एक नजरिया ये भी है, मेरे को मानते हैं हर जगह स्वार्थ होता है। हर जगह स्वार्थ होता है, ये बात तो डन हो ही चुकी है, लेकिन दूसरी साइड की बात हो रही है ना। अगला बंदा ये भी मेरे से सबकॉन्शियस लेवल पे कहता है कि अभी तू मेरे साथ इतना एंजॉय कर रहा है, कल को तेरा भी सब कुछ होगा ना, जब तू भी अपना बिजी हो जाएगा अपनी लाइफ में। सबका होता है दौर, हमारा भी था। ये तो जज करने वाली बात है ना, अभी हम जज कर रहे हैं, क्या पता ऐसा कुछ ना हो, कुछ हो रही हो सच्चाई। तो वो कह रहे थे कि तो तू सोचेगा, याद करेगा ये सब बातें, ये जो हम इतनी ट्रिप मार रहे हैं, इतना एंजॉय कर रही हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। तो मेरे पास सही बात है भाई, इतना टाइम मैंने भी नहीं देखा उनको किसी के साथ स्पेंड करते हुए। उनकी लाइफ में उनके बीवी बच्चे हैं, यानी मेरी बहन है, सबसे ज्यादा जो टाइम देते हैं। और दूसरे नंबर पे शायद मैं हूँ, या उनके बड़े भैया। दूसरे नंबर पे बड़े भैया हो सकते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे तो मैं हो सकता हूँ, और तो उनकी लाइफ में कोई नहीं है। तो अगर किसी की लाइफ में इतनी प्रायोरिटी पे आ जाओ ना, कि इतना टाइम स्पेंड कर लो, तो फिर वो बातें ये जो ऐसी वाली है ना, उसके चांस कम हो जाते हैं। अब मैंने तेरे से जितनी बातें कर रखी है, तो धोखाधड़ी वाली बात ना कम होती जाएगी। जितनी ज्यादा बात होती जाएगी ना, तू मेरे को उतना समझता जाएगा, मैं तेरे को उतना समझता जाऊंगा। कितनी नकली बात कर लेंगे, कितने फॉर्मेलिटी वाली कर लेंगे, जेन्युइन भी तो करेंगे, दिल की भी तो करेंगे। अब मैं जैसे तेरे से कर रहा हूँ, इतनी बात हो चुकी है, सैकड़ों घंटे हो चुकी होगी तेरी मेरी बात आज तक। तभी तो आज तक इस अंडरस्टैंडिंग पे आए हैं हम, कि भाई अपनी फीलिंग, और तू अपनी फीलिंग, मैं अपनी फीलिंग बता पा रहा हूँ। वैसे उनके साथ भी होगा कई बार, लेकिन ये जो चीजें निकल के आती है ना, ये निराशा से निकल के आती हैं, जब कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा होता है ना। अब ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं पैसों की वजह से। ससुरी, मेरे को कोई क्यों फूटी आंख नहीं सो रहा ना, मेरे को कोई घर वाले सही लग रहे। अब मैं कल को कुछ भी मैं कर 10-12 हजार की नौकरी जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को तो अपनी वही नौबत आती दिख रही है, वैकेंसी कुछ दिख ना रही। और अगर आज की डेट में भी वैकेंसी आ जाती है ना, और मैं क्लियर भी कर लेता हूँ, और 2 महीने पे पेपर हो जाता है, तो इतनी जल्दी प्रोसेस हो रहा, तो 2 साल बाद मेरी ज्वाइनिंग होगी, 2 साल बाद। और जो कि एकदम असंभव बात है, ठीक है। तो मेरे 10-12 हजार, तो मेरे घर वाले भी यहाँ तक कि मेरे को कह सकते हैं, एक तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, ऊपर से मेरे घर वालों की भी क्या गलती भाई, सोच ही ऐसी है। मेरे घर में सारे ज्यादा कमाने वाले, कम कमाने वाले की कहाँ से इज्जत, रेपुटेशन, बल्कि मेरे घर वालों की तो और कम होगी रेपुटेशन, भाई इनका ये बेटा ये काम छोटा मोटा कर रहा। वो तो मेरे को और किनराएंगे। फिर मेरे मन में क्या होगा कि भाई खुश नहीं है मेरे घर वाले। फिर आएगी डिबेट, रेजिस्टेंस, लड़ाई, गुस्सा। मेरी घर वालों के साथ नहीं बनेगी, घर वालों की मेरे साथ नहीं बनेगी। भाई मेरे लिए अपनी रेपुटेशन प्यारी है। बिल्कुल। मैं 10-12 हजार